रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को एक बहुत सुंदर रुख, एक बहुत सुंदर मूड प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये भी हमें सिखाया कि रथ यात्रा में हम भक्तों को क्या करना चाहिए। नए नए कपड़े पहनकर बस केवल घूमते नहीं रहना चाहिए। रथ यात्रा में भाग लेने का एक तो मूड तो मैंने कल आपको बताया कि रथ यात्रा में भाग लेने का क्या मूड होना चाहिए। जैसे अक्रूर जी जब आए तो क्या मूड था, कृष्ण के उस रथ के आगे अपने प्राणों को बिछा दिए। तो रथ यात्रा में ये मूड होना चाहिए, हम हमारे प्राण भगवान को समर्पित करें। दूसरा, चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में क्या मूड था, कृष्ण को खींचकर हम ब्रज में लेकर जाएंगे। तो ये मूड होना चाहिए कि हम भगवान को हम हमारे हृदय में धारण करेंगे। और कल रथ में हमने सुना कि स्वयं भगवान श्री राधा रानी के पास पहुँचे। किस प्रकार राधा रानी भी कृष्ण को देखने के लिए विरह आतुर थी। तो जगन्नाथ जी को देखने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए। इसलिए भक्त गाते ना कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ स्वामी, आप नयन रूपी मार्ग में, नयन पथ, आप मेरे नयन के मार्ग में भवतु हो जाओ, अर्थात आप मेरे नयन आँखों के मार्ग में आप प्रकट हो जाओ। तो इस प्रकार से अब भाव अंदर होता है, बाहर से क्रिया क्या होनी चाहिए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक 99% रथ यात्रा में क्या होता है, कीर्तन होता है। जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करी, जगन्नाथ जी को दंडवत करे और ऊर्ध्वमुख स्तुति करे देखी जगन्नाथ। और महाप्रभु ऊर्ध्वमुख स्तुति करे, जगन्नाथ जी के सामने देखकर एक बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। तो हमें भी जब रथ यात्रा होती है तो महाप्रभु की इस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि हमें भी स्तुति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने 3 श्लोक में जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर स्तुति की। उस स्तुति को हमें याद करना चाहिए। 4 श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोले। क्या बोले? सबसे पहले विष्णु पुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 65वां श्लोक। चैतन्य महाप्रभु विष्णु पुराण का एक श्लोक बोले जगन्नाथ जी के सामने। प्रसिद्ध हैं, आप सब लोग जानते हैं, श्लोक जानते हैं लेकिन रेफरेंस नहीं जानते हैं। ये श्लोक विष्णु पुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय और 65वां श्लोक है। और यह श्लोक महाभारत में भी है। महाभारत के शांति पर्व में 47 नंबर के अध्याय में 64वां श्लोक है। तो ऊर्ध्व मुख और ऊर्ध्व हाथ, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर ऊर्ध्व मुख करके रथ यात्रा जब शुरू हो रही है तब 4 श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। उनमें से प्रथम श्लोक, नमो ब्राह्मणीय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। प्रायः ये श्लोक जब हम रोज घर पर भगवान को भोग धराते हैं, सो भोग धराते समय यह मंत्र बोलने की विधि है। जब तक यह मंत्र नहीं बोलते भगवान कितने भी अच्छे भोजन भोग हो वो ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के ईश्वर हैं और करोड़ों लोग उनको बुलाते होंगे, भोग लगाते होंगे। भगवान हमारे घर पर भोजन कब खाएंगे? जब हम पहचान लगाएंगे हैं
और वो पहचान कैसे लगाएंगे? इस श्लोक के द्वारा। ये श्लोक क्या है कि कोई बड़े आदमी के पास जाओ और आप उसके कहो कि मेरे घर पर आके भोजन करो, तो वो कह देगा मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसे कहो कि आपकी पत्नी के भाई का बेटा हूँ मैं, तुरंत खड़ा होकर आ जाएगा। नहीं जाऊँगा तो फिर होम मिनिस्टर घर पर मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो तुरंत आ जाएगा। तो किसी के पहचान देकर किसी को बुलाना तुरंत आ जाते हैं, वैसे ही भगवान को यदि बुलाना चाहते हैं तो ये पहचान है। तो ये श्लोक विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी है। जब रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर देखते हुए, पहले तो दंडवत किए, भगवान की ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर इस श्लोक का उच्चारण किए। भक्तों, ये 4 श्लोक यदि रथ यात्रा में आप न बोलो तो आपकी रथ यात्रा अधूरी है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और यदि रथ यात्रा में पार्ट न लो, क्योंकि हमारा मन से रथ यात्रा कर रहे हैं, तो घर बैठे ही यह रथ यात्रा का स्मरण करें, इन 4 श्लोक का उच्चारण करें, तो घर बैठे रथ यात्रा है। सो ये हुआ प्रथम श्लोक। दूसरा श्लोक पद्यावली मुकुंद माला स्तोत्र में है। आइए मैं आपके सामने रखूं ताकि आप नोट भी कर सको और आप इसे देख सको। और ये इंग्लिश में है। चैतन्य महाप्रभु ये दूसरा श्लोक बोले। ये श्लोक जो है कुलशेखर आलवार के द्वारा लिखा गया है और ग्रंथ का नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। कुलशेखर आलवार ने मुकुंद माला स्तोत्र लिखी हैं और वही मुकुंद माला स्तोत्र के इस श्लोक को रूप गोस्वामी ने अपनी पद्यावली में भी लिखा है, अपनी पद्यावली में भी रखा है। तो ये श्लोक है, जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। संक्षिप्त में इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बता दूं। मुकुंद माला का यह श्लोक है, रूप गोस्वामी ने पद्यावली में भी लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के प्रारंभ में यह दूसरा श्लोक गाया। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, देवकी के लाल, देवकी नंदन, देवकी को आनंद देने वाले, देवकी के सुपुत्र भगवान श्री कृष्ण की जयति जयति, जय हो जय हो, जयति जयति बार बार महाप्रभु बोल रहे हैं। सो देवकी को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और जयति जन निवासो, प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा के रूप में जो निवास करते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में जो निवास करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आगे कहते हैं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। वृष्णिवंश माने यदुकुल, यादव कुल या गोप कुल। तो कहते हैं यादव वंश और गोप वंश में गोप वंश को क्या कहते हैं, उसे उजागर करने वाले। विष्णु वंश प्रदीप, प्रदीप माने दिया, जब दिया जलता है तो प्रकाश होता है। सो विष्णु वंश, यादव वंश और गोप वंश, दोनों वंश में प्रकाश लाने वाले, दोनों वंश को उजागर करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, मेघ के समान, घने बादल के समान जिसका श्याम वर्ण का शरीर है,
और इतना ही नहीं, श्याम वर्ण के शरीर के साथ साथ कोमल अंग, जिसके अंग प्रत्यंग प्रत्येक कोमल है। यद्यपि कृष्ण बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग कमल के समान कोमल है। तो जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, और फिर अंत में जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। और उस भगवान की जय हो, किसकी? पृथ्वी भार नाशो, जो पृथ्वी के सारे भार को खत्म कर देते हैं, पूरी पृथ्वी के सारे भार को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान की जय हो। और फिर लास्ट में कहते हैं मुकुंद, मुकुंद की जय हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। कृष्ण को मुकुंद क्यों कहते हैं? इसके 2-3 अर्थ हैं। एक तो कुंद कली के समान, कुंद कली माने दाडम जो होता है ना, दाडम, આપણે દાડમના દાણા કાઢીએ ને, तो दाडम के दाने की तरह भगवान श्री कृष्ण के दांत है। कुंद कली के समान कृष्ण के दांत हैं, इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। तो कृष्ण का एक नाम मुकुंद इसलिए है क्योंकि कुंद कली के समान दान। दूसरा, मुकु का अर्थ होता है मुक्ति, और द का अर्थ होता है ददाती। जो मुक्ति देने में समर्थ हैं, जो संसार के जीवों को मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। तो ये सारी बातें चैतन्य महाप्रभु, ये दूसरा श्लोक जो रथ यात्रा के प्रारंभ में इन्होंने उच्चारण किया। आइए, महाप्रभु ने तीसरे श्लोक का उच्चारण किया, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। जयति जननी वासुदेवकी जन्मवादो, जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम्, स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवं, व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवं। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में ये तीसरे श्लोक का उच्चारण किए। यह तीसरा श्लोक महापुराण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 19 अध्याय और 48 नंबर का श्लोक, 10, 90, 48 श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है जयति जन निवासो, जो सभी जन के हृदय में रहते हैं, ऐसे जन निवास भगवान कृष्ण की जय हो। देवकी जन्मवादो, जिन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लेकर देवकी को आनंद प्रदान किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम, कहते हैं कि श्रेष्ठ उत्तम यादवगण जिनके सेवक हैं, जिनके सभा में उपस्थित रहते हैं और जो अपनी दोनों भुजाओं से अधर्म का हनन करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो यदुवर परिषद, यदुवर यादवों की सभा में जो उपस्थित होते हैं, अर्थात सुधर्मा सभा में भगवान बैठते हैं, अर्थात यादवों के बीच में जो बैठते हैं, इसलिए यदुवर परिषद। और स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम, और अपने दोनों हाथों से अधर्म का विनाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो।
स्थिरचर वृजी नग्न सुस्मित श्रीमुखेन। कहते हैं श्री मुखेन, ये बात हमारे काम की है। तो श्री मुखेन, भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से स्थिर, स्थिर माने एक जगह पर जो स्थिर हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष आदि, वृक्ष को स्थिर कहा गया। तो स्थिर, दूसरा है चर, चर माने चरने वाले, घूमने वाले। तो स्थिर चर वृजी नग्न सुस्मित श्रीमुखेन, अर्थात जो कृष्ण अपने सुंदर मुख से स्थावर जंगम, गोप गोपी, व्रज के लता पत्ता, वृक्ष पेड़ पौधे को भी आनंद प्रदान करते हैं, उनके मन को हर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता आप सब जानते ही हैं कि सब लोग कृष्ण को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और फिर अंत में व्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम देवम, व्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम देवम। बहुत सुंदर राग से इसे गा सकते हैं। तो व्रजपुर वनिता नाम, व्रज की गोपियों के कामनाओं को जो वर्धन करते हैं, अर्थात कृष्ण को देखने के बाद गोपियों के हृदय की कामना, तड़प और अधिक हो जाती है, वह कामना और अधिक बढ़ जाती है। सो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का यह दूसरे इस श्लोक का उच्चारण किया। तो इस प्रकार 3 श्लोक, मानो महाप्रभु इस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, और उच्चारण करते करते किसी ने पूछ दिया कि प्रभु आप यहाँ पर, क्योंकि रथ यात्रा में तो बहुत लोग मिलते हैं ना, तो इतनी बड़ी रथ यात्रा थी, इतने सारे लोग थे, तो मानो चैतन्य महाप्रभु को कोई पूछे कि ठीक है आप इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हो, ये है वो है, आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? श्री चैतन्य महाप्रभु को जब ये पूछा गया, तब भगवान जगन्नाथ जी के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनस्थ यतिर्वा किंतु प्रोध निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपीर भरतु पद कमल दास दासानुदास गोपीर भरतु पद कमल यो दास दासानुदास। हम तो केवल दास दास अनुदास इतना जानते हैं, लेकिन इसका पूरा ये जो श्लोक है ये इस प्रकार से है। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के मुख से प्रथम बार निकला, वहीं पर रूप गोस्वामी खड़े होंगे। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के मुख से निकला हुआ ये श्लोक नोट कर लिया। कितनी कृपा है रूप गोस्वामी की, हमको ये श्लोक मिल गया। और रूप गोस्वामी ने वह श्लोक, ये श्लोक लिख लिया और पद्यावली, एक ग्रंथ है, पद्यावली में इसे लिख दिया ताकि हमें ये प्राप्त हुआ। सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाहम विप्रो, महाप्रभु कहते हैं मैं विप्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं राजा भी नहीं हूँ। नाहम विप्रो न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, न वैश्य न शूद्र, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ। आगे कहते हैं नाहम वर्णी, मैं किसी भी प्रकार के वर्ण में नहीं हूँ, न च गृहपति, और न तो मैं गृहस्थी हूँ और न तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, और यति वनस्थो यतिर्वा, और न तो मैं यति न तो मैं सन्यासी हूँ। तो भाई आप न सन्यासी हो, न ब्राह्मण हो, न ये हो न ये हो, ये सारी बात मना कर दी, तो आप कौन हो? तो कहते हैं किंतु प्रोधन अखिल
परमानंद पूर्ण मृताब्धे, जो अखिल परमानंद पूर्ण है, जो सभी आनंद से परिपूर्ण है, जो आनंद अमृत का जो समुद्र है, ऐसे आनंद अमृत के समुद्र और गोपीर भरतु, और गोपी के भरतार, गोपी का भरण पोषण करने वाले, गोपी के स्वामी, गोपियों के प्रिय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पद कमल, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों के दास दासानुदास, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दासों का दास हूँ मैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए एक सुंदर ये बात, ये पहचान बताई। वास्तव में महाप्रभु नहीं, हमें किस मूड में, किस भाव में जीना चाहिए, रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया। तो इस प्रकार ये 4 श्लोक का उच्चारण महाप्रभु ने किया, और उच्चारण करके महाप्रभु एत पढ़ी पुनरपि करिल प्रणाम, ये 4 पहले तो प्रणाम किए, फिर खड़े रहकर जगन्नाथ जी के सामने 4 श्लोक बोले, और फिर 4 श्लोक बोलने के बाद एत पढ़ी, इस प्रकार से पढ़कर पुनरपि, फिर से करिल प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया। और फिर प्रणाम करने के बाद बंदा खड़ा हुआ है और जो नृत्य शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य शुरू किया, उदंड नृत्य प्रभु करिय हुंकार, हुंकार करते हुए चैतन्य महाप्रभु तैयार हुए, और चक्र भमी भ्रमी जैसे आलात आकार, अलात चक्र की तरह, આપણે ગુજરાતીમાં ભમોડો કહેવાય, ભમોડાની જેમ મહાપ્રભુ ભમોડો 2 મિનિટ પછી ઊભો રહી જાય, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसी तेज गति से ऐसे घूमने लगे। नृत्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पद तल, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए जहाँ जहाँ ऐसे अपने चरण पड़ते थे, नृत्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पद तल, ससागर शैल मही करे टलमल। महाप्रभु के नृत्य के समय जहाँ जहाँ पांव पड़ते हैं, समुद्र के समान ये धरती टलमल, कलमलाने लगती थी, टलमल होने लगती थी। स्तंभ स्वेद पुलकाश्रु कंप वैवर्ण, नृत्य करते हुए स्तंभ माने चैतन्य महाप्रभु को अष्ट सात्विक विकार आता था। भक्तों इसे कहते हैं नृत्य, कि आँखों से अश्रु, रोमांच, कंप होना। और हम लोग भी कथा के बाद नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते अष्ट सात्विक विकार छोड़ो, लोगों को देखने में ज़्यादा मन होता है। और जैसे ही अपना वीडियो आता है तो गियर 5 सीधे पहली गियर से 5वीं गियर में गाड़ी चली जाती है। ये हमने देखा है कि धीरे धीरे बेचारे नाचते हैं, लेकिन जैसे ही ये गोविंद टीवी किसी को पिन करते हैं तो तुरंत पहली गियर से सीधे 5वीं गियर में जोर जोर से नाचने लगते हैं। लेकिन महाप्रभु का ऐसा दिखावा नहीं था। हालांकि ये दिखावा भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि भाई दिखावा करते 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 एक दिन ओरिजिनल हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु बिल्कुल तेज गति से, और पाछाड़ खाइया प्रभु भूमि पड़ी जाए। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए घूमते थे और घूमते घूमते गिर जाते थे। पाछाड़ पड़िया प्रभु भूमि गड़ी जाए, और महाप्रभु भूमि पर गिरते तो कैसा लगता था, सोनार पर्वत जेन भूमि ते लौटाए, जैसे सोने का पर्वत पृथ्वी पर भूमि पर गिर गया हो, ऐसा एहसास होता था। अब देखो महाप्रभु ऐसे गोल गोल घूमते थे ना, तो सारे भक्त आने लगे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। अरे यार ये तो बहुत अच्छा घूम रहे, बहुत अच्छा। तो है न काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन हुआ, और राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। तो अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि श्रीनिवास आए और राजा प्रताप रुद्र के पीछे वो आकर खड़े रह गए। अब राजा प्रताप रुद्र के साथ उनका एक सेवक था। अब राजा अकेले तो नहीं होते ना, थोड़े से चेले चपाटे मंत्री को साथ में रखते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र के साथ राजार आगे हरि चंदन देखी श्रीनिवास, राजा और हरि, उनके साथ हरि चंदन नाम का एक आदमी था जो राजा के साथ खड़ा था, और उसके पीछे श्रीनिवास, और उसके पीछे खड़े खड़े महाप्रभु को देख रहे थे।
और अब क्या होता था कि श्रीनिवास महाप्रभु को ऐसा देख रहे थे, उसमें राजा के साथ वो जो सेवक था ना, वो हिलने की बड़ी आदत थी, वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे हिलता था। वो हिलने के कारण श्रीनिवास का जो एंगल था, उस एंगल में उसका माथा आ जाता था, तो महाप्रभु को देखने में डिस्टर्ब होता था। आप लोगों को अनुभव हुआ होगा, मुझे तो बहुत, जब गुरुदेव की कथा सुनते हैं, जब किसी कथा में आप जाते हो, नीचे बैठते हो और वक्ता के सामने देखते, तब तो आगे वाला भंवरे वाला आदमी होता है कि आधी आधी मिनट में ऐसे हिलते रहता है, तो वो माथा ऐसा करता है तो वक्ता ढक जाता है, फिर हम ऐसा होते तो वो ऐसा होता है, हमको ऐसा होना पड़ता है। तो श्रीनिवास महाप्रभु को देखना चाहता था और ये जो हरिचंदन था वो देखने नहीं देता था। तब श्रीनिवास का आता माजी सटकली हो गई। कहते हैं श्रीनिवास ने क्या किया, बार बार ठेले आर क्रोध हैल मने, वो बार बार ठेल रहे थे, भाई तू साइड में देखने देना यार, साइड में देखने देना। लेकिन ये हरिचंदन भी राजा का मंत्री सेवक था, तो उसके मन में भी हवा थी कि भाई मैं राजा के साथ मैं क्यों हिलूं। तो श्रीनिवास बार बार उसको ऐसे हिलाता था। अब श्रीनिवास का दिमाग गया और कहते हैं चापड़ मारिया तारे केल निवारण। अंत में श्रीनिवास ने एक जोर से थप्पड़ मारा, साइड में जा, देखने दे चैतन्य महाप्रभु को। चापड़ मारिया तारे केल निवारण। अब अंत में निवारण कैसे हुआ, थप्पड़ मार के। चापड़ मारिया तारे केल निवारण, चापड़ खाइया क्रुद्ध हेला श्री हरिचंदन। और जैसे ही चापड़ मारा, क्योंकि राजा का मंत्री राजा के साथ था, तो वो भी क्रोध में आ गया। तब राजा प्रताप रुद्र ने हरिचंदन को समझाया कि देखो वो महाप्रभु का भक्त है और तुम उसे देखने में डिस्टर्ब कर रहे थे, और ये चापड़ तुम ऐसा मत समझो तुम्हारा अपराध है, ये चापड़ जो है, ये थप्पड़ जो है, ये तुम्हारा कृपा प्रसाद है। किसी भक्त के द्वारा थप्पड़ मिलना ये कृपा प्रसाद माना जाता है। आप सबको भगवान करे न मिले, लेकिन यदि भक्त के द्वारा कोई डांट डपट हो जाती है, कोई वरिष्ठ भक्त डांटते हैं, तो वह डांटना आशीर्वाद होता है, वह कृपा होती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से रथ यात्रा प्रारंभ हुई। अब रथ यात्रा कैसे चली, ये तो पूरे अध्याय में, 4 अध्याय में रथ यात्रा का वर्णन है, तो उसके ऊपर तो 7 दिन की कथा करनी पड़ेगी। लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि महाप्रभु 4 श्लोक बोलकर इस प्रकार से कीर्तन करने लगे। भक्तों, बात आई इसलिए कह दूं, जो नए लोग होंगे उनके मन में प्रश्न होगा, ये रथ यात्रा करने का विधान किसने बताया? हम लोग वही कार्य करते हैं जो भगवान कहते हैं, जो शास्त्र में लिखा है। भगवान ने कब कहा कि तुम लोग मेरी रथ यात्रा करो? भगवान ने कब कहा मुझे रथ पर बिठाकर तुम उसे खींचो? तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है। शास्त्र में लिखा है कि स्वयं भगवान ने कहा, आषाढ़े सीते पक्षे द्वितीया पुष संहिता रथारम आरुह्य रामम माम सुभद्रा सह। स्वयं भगवान ने महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्न दिया। अवंतिकापुर का राजा, मालवा का राजा इंद्रद्युम्न जब जगन्नाथ जी के विग्रह बन रहे थे, जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य जन्म हुआ, ये उस समय की बात है। तो वो मालवा का राजा इंद्रद्युम्न, वो ठीक से 14 दिन में द्वार खुला, कथा आप सब जानते हैं। और उस समय उनके मन में बड़ा शोक हुआ, वह रोने लगा कि मेरे कारण जगन्नाथ जी का ये रूप स्वरूप अधूरा रह गया, मेरे कारण जगन्नाथ जी का ये स्वरूप ठीक से पूर्ण नहीं हो पाया। तब जगन्नाथ जी ने भविष्यवाणी की कि तुम चिंता मत करो, मैं यही चाहता था और इसलिए मेरी स्थापना करो। परंतु स्थापना करने के बाद आषाढ़े सीते पक्षे, आषाढ़ महीने के शीत पक्ष में द्वितीया पुष संहिता, द्वितीया के दिन रथारम आरुह्य रामम माम सुभद्रा सह, रथा के ऊपर सुभद्रा और रामम माने बलराम के साथ मुझे बिठाकर उस रथ को खींचकर जगन्नाथपुरी के मार्ग पे तुम चलाना, ये स्वयं भगवान ने निवेदन किया है। इसलिए लाखों करोड़ों लोग अनेकों वर्ष से जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाते हैं और जगन्नाथ जी को रथ कर खींचकर
अपने हृदय में या वृंदावन लेकर जाता है। रथ यात्रा के इस प्रसंग में सार स्वरूप में आपको इतना कहना चाहूँगा कि भक्तों, जीवन में कदाचित यदि हमने भगवान का रथ खींचा है तो निश्चित आज नहीं तो कल भगवान हमारे जीवन का रथ खींचेंगे। यदि एक बार भी भगवान के रथ की डोर पकड़ लेता है या एक बार भी यदि भगवान के रथ को चलाता है तो हमारे जीवन रूपी रथ को चलाने की जिम्मेवारी जगन्नाथ की हो जाती है। हमारे जीवन का रथ भगवान जगन्नाथ चलाते हैं, क्योंकि जीवन के मोड़ बहुत विकट है भक्तों। जीवन में प्रत्येक मोड़ पर पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कहते हैं पग पग पर विपत्ति है, प्रॉब्लम है, विघ्न है, कष्ट है, दुख है। यदि जगन्नाथ का रथ चलाया होगा तो भगवान हमारा रथ चलाएंगे।